सुपर हीरो मूवीज तो सबको पसंद होती है, लेकिन ये हम सबको पता है कि ये सारे गैजेट सीजीआई से बने होते हैं, यानी बस ये कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे सुपर हीरो गैजेट्स दिखाऊंगा जो रियल लाइफ में हैं, और कई गैजेट्स तो आप Amazon से खरीद भी सकते हो, ऑसम, जिनसे आप भी सुपर हीरो एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो बस खड़े हो तो बैठ जाओ, और बैठे हो तो लेट जाओ, और एंजॉय करो पूरी वीडियो को। हम सबको स्पाइडरमैन की मूवी बहुत पसंद है, और शायद बचपन में आपका भी मन करता होगा कि स्पाइडर वेब की मदद से आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदें। मैं तो बचपन में सोचता था कोई रेडियो एक्टिव मकड़ी तो आखिर मुझे काट ले तो मैं भी स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। तो बच्चों के इसी सपने को साकार करने के लिए एक टॉय का निजात किया गया है। इसमें आपको एक ग्लव मिलता है जिसके साथ एक बैंड होता है जिसमें वेब स्प्रे लगा होता है, जिसके हैंडल को प्रेस करने के बाद उसमें से वेब निकलता है। और अगर आपको खुद का वेब शूटर बनाना है तो हॉट ग्लू गन की मदद से आप वो भी कर सकते हो, और ये सभी वेब शूटर्स काफी कूल हैं। अगर कोई भी साई-फाई मूवी की बात करे तो एवेंजर्स याद आती है। यहाँ तक एवेंजर्स हिंदी मूवीज में टॉप 5 ग्रोसर्स में से एक मूवी है, सोचो। और उन सब में से जो सबसे टॉप के जो सुपर हीरो हैं जिसको हम एवेंजर्स से रिलेट करते हैं वो है आयरन मैन। टोनी स्टार्क के बनाए गए आयरन मैन की सबसे बड़ी पावर उसके आयरन मैन ग्लव्स में है, जिसमें से लेजर निकलती है। आयरन मैन के इस लेजर निकलने वाले ग्लव में से जो लेजर निकलती है वो बहुत ही पावरफुल होती है और अपने दुश्मनों को पल में ढेर कर देती है। पर ये जो आयरन मैन ग्लव है ये इतना तो नहीं कर सकता, पर इसमें से लेजर निकलती है, अरे वाह, जो काफी कुछ कर सकती है। ये लेजर बलून फोड़ सकती है, प्लास्टिक की चीजों में आग भी लगा सकती है, चाहे तो ये किसी सिगरेट को भी जला सकती है। वैसे सिगरेट जलाना तो काफी बुरा आइडिया है, सिगरेट जलाने के चक्कर में आप खुद भी जल सकते हो, और अगर नहीं जले तो सिगरेट पीने से मर सकते हो, बिकॉज इट्स इंजूरियस टू हेल्थ ब्रो। यहाँ ग्रांट इमहारा जो कि मिथबस्टर शो के होस्ट हैं और एक सुपर इंजीनियर है, उन्होंने आयरन मैन से इंस्पायर होकर खुद का रियल पावर आयरन मैन ब्लास्टर बनाया है, जो काफी पावरफुल गैजेट है। यहाँ एक और यूट्यूब साइंटिस्ट हैक स्मिथ और उनके दोस्त जारस ने मिलकर आयरन मैन ग्लव बनाए हैं, जिसमें एक रॉकेट लॉन्चर है जो बस देखने में सुंदर नहीं है बल्कि एक काम भी बढ़िया करता है। इसमें से एक छोटी मिसाइल निकलती है जो काफी खतरनाक है। अगर आपको आयरन मैन टॉय ग्लव चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। आपने आयरन मैन को हवा में उड़ते हुए देखा होगा, जिसे देखने के बाद खुद का भी उड़ने का मन करता होगा। हमारे पास उड़ने वाली कई मशीन हैं, पर आयरन मैन की तरह एक्सपीरियंस उसमें कहाँ। इसलिए रिचर्ड ब्राउनिंग ने आयरन मैन की तरह फ्लाइंग शूज बनाए, पर क्योंकि उसे बैलेंस करना मुश्किल था इसलिए उन्होंने जूते हाथ में पहन लिए। मजाक कर रहा था यार, एक्चुअली उन्होंने एक तरह के फ्लाइंग शूज की जगह फ्लाइंग ग्लव्स बना लिए, जिसमें बॉडी कोऑर्डिनेशन के कारण बैलेंस बना रहता है, और काफी प्रैक्टिस के बाद नीचे आराम से उतरना भी आसान है। शायद नहीं। हर किसी को बाइक पसंद होती है, उसे चलाना बहुत ही मजेदार होता है, और वैसे भी लोग बाइक्स को रोड पर ऐसे चलाते हैं कि मानो हवा में उड़ाकर ले जा रहे हो। इसलिए एक रशियन कंपनी होवरसर्फ ने उड़ने वाली बाइक ही बना दी और लोगों के सपनों को सच में बदल दिया। इस बाइक का नाम स्कॉर्पियन 3 है, जो उड़ने वाली बाइक में सबसे मस्त है। ये उड़ने में काफी स्टेबल है, स्मूथ है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर और कैलकुलेशंस ने इसका उड़ना आसान कर दिया है, और इसे आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो बाइक आप यहाँ देख रहे हो ये बस प्रोटोटाइप है, पर जो बाइक मार्केट में आ गई वो इससे भी बेहतर होगी, और ये 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ सकेगी, और अपने ऊपर ये लगभग 120 किलो तक इंसान को लेकर उड़ सकती है। अरे वाह! क्या आप में से किसी को याद है कि कैसे ग्रीन गॉब्लिन अपने हाईटेक फ्लाइंग बोट की मदद से इधर उधर उड़ सकता था, पर अब आप किटी हॉक फ्लायर की मदद से उड़ सकते हो। किटी हॉक फ्लाइंग प्रोजेक्ट के पीछे गूगल के फाउंडर लैरी पेज का दिमाग है, और उन्होंने अपने प्रोटोटाइप वर्जन में लेक के ऊपर उड़कर दिखाया है। वैसे ये नेचर को एंजॉय करने का एक नया और मजेदार तरीका है, और इसमें पार्किंग की दिक्कत भी नहीं है। आप जहाँ चाहे वहाँ पार्क कर सकते हो, चाहो तो पानी में भी। तो इस ग्रीन गॉब्लिन फ्लाइंग बोर्ड में एक जेट इंजन है और 8 वैन प्रोपेलर्स हैं जो इसे उड़ाते हैं, और इसकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर/आवर तक जाती है, यानी कि 40 माइल्स/आवर। लेकिन फिर भी ग्रीन गॉब्लिन बोर्ड इससे काफी बेहतर है।
आपने डीसी यूनिवर्स के प्लेन तो देखे होंगे जो वर्टिकली लैंड हो जाते हैं और टॉप स्पीड में उड़ते हैं। ये पर्सनल एयर ट्रांसपोर्टेशन का एक नया नमूना है। ये भी अभी अपने प्रोटोटाइप फेज में है, जिसका नाम लेलियम है। इस प्लेन को स्पेसिफिकली वर्टिकली लैंड होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये किसी भी एयरक्राफ्ट को हरा सकता है। इसके इंजन कम्प्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जो ना कोई पोल्यूशन फैलाते हैं ना कोई आवाज निकालते हैं। और तो और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और रही बात स्पीड की, तो ये 1 घंटे में 300 किलोमीटर की स्पीड से जा सकता है। ये सुपर हीरो प्लेन सच में एडवांस इंजीनियरिंग का एक तगड़ा नमूना है। ऐसा कह सकते हैं कि एंटमैन सारी एंट यानी चींटियों का राजा है, क्योंकि वो सभी चींटियों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी एंट आर्मी है। पर एक नए कमाल के क्रिएशन से जो फेस्टो नाम की कंपनी ने किया है, उन्होंने रोबोटिक चींटियां बना दी जो बिल्कुल उसकी चींटियों की तरह बिहेव करती हैं। वो किसी काम को पूरा करने के लिए ग्रुप में काम करती हैं, जैसे असली चींटियां करती हैं। इन 3D प्रिंटेड चींटियों के 6 मैकेनिकल लेग्स हैं। इनमें पोर्सिलिन कंडक्टर्स हैं जो एनर्जी एफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं। और इनकी आंखों में छोटे छोटे कैमरे भी लगे हैं, जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं और आपको आपकी स्क्रीन पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं। फ्यूचर में अगर ये और भी एडवांस हो जाएंगे तो ये किसी भी जगह जाकर सीक्रेट डेटा निकाल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम जानते हैं कि कई सारी मशीन्स को मिलाकर एक बड़ा सा रोबोट बन सकता है, जैसे आपने पावर रेंजर्स में भी देखा होगा, जिसे अंदर बैठकर रेंजर्स कंट्रोल करते हैं। पर अब मुझे कहना पड़ेगा कि सेम वैसा जायंट रोबोट अब रियल में है। उसे मेथड 1 रोबोट कहते हैं। इसे कोरियन कंपनी कोरियन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये बहुत ही कमाल का डिजाइन है। ऐसा लगता है कि ये मैट्रिक्स रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मर से इंस्पायर होकर बनाया है। इसमें बॉडी की हर मूवमेंट का ध्यान रखा गया है, जो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। इसकी हाइट 4 मीटर्स है और इसका वेट 1.5 टन है, जो इसको पावरफुल बनाता है। ये मेथड 1 रोबोट आपको बिल्कुल रियल लाइफ पावर रेंजर्स की तरह फील कराएगा। आपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तो देखी ही होगी। ये कैप्टन अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। इस शील्ड को अगर आप यूज करते हो तो आपको भी एकदम सुपर हीरो जैसी फील आएगी। फील में कहीं आप किसी से लड़ने ना चले जाओ, पता चला पिट कर आ गए, फिर मुझे मत बोलना। ये दुनिया की बहुत ड्यूरेबल शील्ड है जो एल्यूमिनियम मेटल से बनी है। इसे कैप्टन अमेरिका शील्ड की कॉपी कह सकते हैं। इस शील्ड की बैक पर आपको लेदर की बेल्ट भी मिल जाती है, जो काफी कंफर्टेबल तो है ही, पर ये ज्यादा टाइम भी चलेगी। वैसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो है कि आप इससे गुस्से में किसी का मुंह तोड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद भी सकते हो। हम सब ने बैटमैन की मूवी तो देखी है और इसमें जो सबसे कमाल लगता है वो है बैटमैन सुपर हीरो व्हीकल, दैट इज बैटमोबाइल, जिसमें सबसे बेहतरीन है टम्बलर। इस कार की तो क्या ही बात है। इसके डिजाइन से लेकर इसके फीचर्स तक सब कुछ कमाल का है। तो बैटमोबाइल टम्बलर से इंस्पायर होकर बनाई गई गोल्फ कार्ट है, जिसका साइज 28 इंचेस है। जरा इसे देखो, लग रही है जैसे बेबी टम्बलर हो। इस छोटी सी टम्बलर में 6 हॉर्स पावर है, जो 38 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। अब आ गया लास्ट गैजेट, जो कि है आयरन मैन सूट। आयरन मैन सूट रियल में है। आई एम रियली शॉक्ड। यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड या यूएस सोकॉम अपने इसी रास्ते पर है और उनके मुताबिक अगले 1 साल के अंदर हमें एक असली आयरन मैन दिखेगा, जिसने फुली फंक्शनल आयरन मैन सूट पहना होगा, वो भी हथियारों के साथ। यूएस मिलिट्री एक एक्सोस्केलेटन बना रही है, जिसे काफी हथियारों से लैस किया गया है। इसको बनाने में अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो इसका पूरा मॉडल तैयार हो चुका है, लेकिन इंजीनियर इसके फुली वर्किंग प्रोटोटाइप पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल सूट कैसा होगा। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया जब मैंने इन सभी गैजेट्स के बारे में सुना था। तो अगर आपको भी मजा आया तो कमेंट से बताना कि कौन सा गैजेट आपको सबसे मजेदार लगा और इनमें से कौन सा गैजेट आप लेना पसंद करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।